तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका किरचॉफ का नियम, यह नियम आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो प्यारा सा एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। तो भैया प्रथम नियम, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम, ठीक, प्रथम नियम भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा भी नियम क्या है, द्वितीय नियम। ठीक, द्वितीय नियम यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किरचॉफ का क्या नियम होता है। चलिए हम बात करते हैं प्रथम नियम और द्वितीय नियम। दो नियम होते हैं, तो प्रथम नियम के हम बात करते हैं। तो पहला नियम है कि संधि का नियम या धारा का नियम, इसी को कहते हैं संधि का नियम या तो फिर धारा का नियम कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मान लीजिए कि हम कोई यहाँ से बिंदु ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया, बिंदु ले लेते हैं। अब इस बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ठीक एक एक हम टॉप पूरी तरीके से समझेंगे कि भैया चलिए अब यहाँ से धाराएं जो आ रही हैं हम इसे मान लेते हैं। पहले मान लेते हैं I1, I2 मान लेते हैं और इसके बाद I3 मान लेते हैं, I4, ठीक, I4, I5, ठीक, 5 धाराएं। अब इसमें कह क्या रहा है कि सिग्मा I इक्वल टू शून्य हो जाना चाहिए। कि समस्त किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं क्या हो जानी चाहिए भैया, शून्य हो जानी चाहिए। यही आपका इतना ही छोटा सा, इतना लिखने के बाद आपको छोटा सा इतना लिख देना है। ठीक, अब इसमें करना क्या है, आपको आगे करना है सिग्मा आई मतलब कहने का अर्थ इनपुट, आने वाली सभी रेखाएं। ठीक, आने वाली सभी रेखाएं। सिग्मा आई आउटपुट मतलब बाहर जाने वाली सभी रेखाएं। अब देखिए कि इसमें आने वाली रेखाएं कौन सी है, I1 क्या है हमारी आने वाली रेखा है, प्लस देखिए जो समान दिशा में होंगी हम उन्हें जोड़ेंगे। ठीक, जो विपरीत दिशा में होंगी उसे हम घटा देंगे। ठीक, I1 प्लस क्या यहां से हो जाएगा I2। देखिए आ रही हैं रेखाएं तो दोनों इसमें हो जाएगा बराबर। अब जो बाहर की तरफ जा रही हैं उन सभी रेखाओं को जोड़ लीजिए। I3 प्लस I4 प्लस I5, ये क्या है, बाहर जाने वाली सभी रेखाएं हैं। ठीक, तो यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। अब एक नंबर में आपके एक चीज और पूछता है इसमें से, जो कि है कि यह किसके आधार पर, किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आप लिख सकते हैं इसको आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। यहाँ संरक्षण सिद्धांत पर क्या होता है भैया, सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक, आधारित होता है। आप यहां से एक नंबर का यह भी क्वेश्चन पूछता है कि यह किसके संरक्षण या सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक, तो आपका पहला प्रथम नियम यही है। ठीक, कि आने वाली सभी किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो सिग्मा आई इक्वल टू शून्य। ठीक, तो यहां से आपको सिग्मा आई इनपुट वाली जो रेखाएं अंदर की तरफ आ रही हैं और जो रेखाएं क्या हो रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, इसी को लिख देना है तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं द्वितीय सिद्धांत की। तो यहाँ से द्वितीय सिद्धांत क्या है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि द्वितीय सिद्धांत क्या है। ठीक, तो द्वितीय सिद्धांत हमारा क्या है, पहला है बोल्ट का नियम या फिर इसी को हम कहते हैं बंद पास का नियम। बंद पास का नियम यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, दोनों में से कोई भी टॉपिक आपके लिए पूछ सकता है। ठीक, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक, और उसके बाद करके आना है। चलिए यहाँ इसमें लिखना क्या है, सबसे पहले किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में
विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, होता है। ठीक, तो आपको बात नहीं समझ में आ गई? यदि नहीं समझ में आता है तो चलिए हम यहाँ से समझते हैं कि किस तरीके से। ठीक, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराएं उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणित। तो यहाँ से दो क्या है, बंद दो, पहला ए बंद पास है, दूसरा बंद पास है। ठीक, तो यहाँ से आपको जितना बंद पास बनाना है बना सकते हैं। ठीक, 1 2 3 करके कोई भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें दो बंद पास की बात करना है। ठीक, तो दो बंद पास में हमारा सूत्र यदि आ जाता है तो अच्छे से इसे ही को ही समझ लेना है। चलिए हम यहाँ से बात करते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ से धाराएं क्या है, धारा पहले देख लेते हैं। I1 यहाँ से क्या है, वोल्ट लगा हुआ है। I1 I2 E1 E2 क्या है, हमारा दो विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं। ठीक, और R1 R2 R3 क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक, तो इसी को क्या करना है कि यहाँ से सिद्ध करना है। तो यहाँ कह क्या रहा है कि सिग्मा I इंटू आर, बहने वाली प्रतिरोधों में बहने वाली धारा किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, बराबर होता है। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसमें करना क्या है, यदि बंद पास में, यहां से आगे आपको करना है कि बंद पास एक से, बंद पास एक के लिए, एक के लिए बंद पास एक क्या है हमारा, यही है भैया कि I1 ठीक, I2 जिसमें विद्युत वाहक बल एक लगा हुआ है। ठीक, तो पहला हुआ, तो यहां से हम इसको I1 इंटू R1 हो जाएगा। देखिए I1 है, I1 और R1 इंटू, अब उसके बाद देखिए इसमें I2 जो धारा दिख रही है आपको, ये क्या हो रही है कि यहां से चलकर धारा इसमें इधर यदि इस तरफ चले जाती है तो इसे हम जोड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ से बहती हुई धाराएं फिर इधर की ही तरफ आ रही है। यहाँ से तीर आपको दिख रहा होगा, यही तीर दर्शाता है। तो यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, यहाँ से घटा देंगे। कहने का अर्थ यहाँ मन पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो I2 R2 हो जाएगा बराबर। देखिए हम यहाँ से विद्युत वाहक बल, ये मतलब कहने कर E1 है और E2 है, तो E1 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ठीक, इसमें जो वोल्ट लगे हुए हैं। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर इतना हम कर सकते हैं। तो यह क्या है, बंद पास के लिए है। किसके लिए है, बंद पास के लिए है। ठीक, यदि यदि अब दूसरा हम यहां से कर सकते हैं कि बंद पास दो के लिए, बंद पास दो के लिए, तो बंद पास दो के लिए हम करेंगे तो दो भैया आप देख लीजिए, यहां से I2 क्या हो जाएगा, यहां से I2 R2 प्लस, अब देखिए कि यहाँ धाराएं क्या हो रही है, इधर से बहते हुए इधर चली जा रही हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे कि विपरीत समान, मतलब ये समान दिशा में थी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस में कर दिए थे। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ I3 इंटू R3 बराबर, अब यहाँ से जो वोल्ट लगा हुआ है एक ही लगा है, E2 लगा हुआ है, तो इसको हम इतना बराबर में कर देंगे। ठीक, यहाँ से ए हो जाएगा। अब देखिए कि इसको हम लिख भी सकते हैं, यहाँ से ए भी लिख सकते हैं कि I2 R2 प्लस, देखिए I3 का जो हम मान लिख सकते हैं, I3 बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि I1 प्लस I2 और R3 है, R3 हम लिख देंगे बराबर किसके, E2 के, तो यहाँ से E2 हो गया। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें भी एक नंबर का पूछता है कि यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि यह भैया ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक, सिद्धांत पर
आधारित होता है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसी तरीके से आपको द्वितीय नियम भी देख लेना है। ठीक, बंद वोल्टता का नियम जो होता है और बंद पास का नियम, इस दोनों एक ही है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। यदि वोल्टता का नियम पूछता है तब भी आपको यही करना है, बंद पास का नियम पूछता है तब पर भी आपको यही करना है। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।